मैं डॉक्टर शशिभूषण, हिंदी विभाग, कमलाड़ाई कॉलेज, गोपालगंज। प्रिय छात्रों, आज का वर्ग बीए पार्ट 1 हिंदी प्राप्तांक 50 वालों के लिए है। आज का जो विषय है वो बिहारी लाल का जीवन परिचय है। बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकालीन साहित्य के प्रसिद्ध कवि के रूप में विख्यात है। बिहारी लाल जी रीतिकाल के उन कवियों में शुमार है से रीति सिद्ध की श्रेणी में रखा गया। इसमें सेनापति वृंद आदि भी आते हैं। दिगर बात यह है कि रीतिकालीन जो रचनाएं हैं उसको साहित्यकारों ने 3 वर्गों में बांटा: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध जो रचनाएं वह रचनाएं हैं जिसमें काव्य के सिद्धांत नियम का लेखन किया गया। इन श्रेणी में केशवदास, भिखारी दास, भूषण, चिंतामणि आदि कवि आते हैं। और रीति सिद्ध ऐसे कवि हैं जो रीति सिद्धांत अर्थात काव्य के सिद्धांत के अनुरूप अपनी रचना की है। इसमें बिहारी, सेनापति, वृंद आदि कवि आते हैं। कुछ ऐसे भी कवि हुए रीतिकाल में जो सिद्धांत से अर्थात काव्य का जो सिद्धांत लिखा गया है उससे बिल्कुल पृथक लिखे। इस ठाकुर, आलम, बोधा आदि आते। छात्रों, बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1664 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम केशवदास है। इनके जन्म के संबंध में एक बहुप्रचलित दोहा है, वह इस प्रकार: जन्म ग्वालियर जानिए, खन बुंदेले बाल, तरुण आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए अर्थात जन्म ग्वालियर में हुआ और बालपन खंड बुंदेले अर्थात बुंदेलखंड में बीता। तरुण आई सुघर, तरुण युवावस्था में वह मथुराल में आकर बस गए। बिहारी लाल जब 8 वर्ष के ही थे तो इनके पिता अपने साथ ओरछा ले गए। बिहारी लाल की शिक्षा दीक्षा नरहरि दास के द्वारा दिया गया। इनके जनश्रुति है, इनके संबंध में एक बड़ी जनश्रुति है कि जयपुर नरेश मिर्जा राजा सिंह जब अपनी नई नवेली रानी के प्रेम में इतने आसक्त हो जाते, इतने डूब जाते हैं कि बिल्कुल ही राजकाज के लिए अपना कुछ भी ध्यान उस पर नहीं देते हैं। इससे बड़ी रानी, मंत्रीगण और राजकाज के कार्य करने वाले लोग बड़े ही चिंतित हो जाते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा से जाके कुछ कहे।
तो बिहारी लाल ने इस कार्य को, कहने के कार्य को, उन्हें समझाने के कार्य को अपने खुद स्वीकार करते हैं, लेते हैं और एक दोहा उनके पास पहुंचाते हैं, राजा के पास। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे के कारण, इस दोहे का प्रभाव ऐसा होता है कि राजा अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं और उनका जो फांस है, प्रेम फांस, उससे वह मुक्त हो जाते हैं। बिहारी लाल की जो काव्य प्रतिभा है, उससे प्रभावित होकर राजा उन्हें अपने पास ही, अपने दरबार में रख लेते हैं और उसे कहते हैं कि आप दोहा लिखा करें और हर दोहे के लिए आपको एक अशर्फी दिया करूं, और उसे राजकवि के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इनकी, बिहारी लाल जी की एक ही मात्र ग्रंथ है जिसका नाम है बिहारी सतसई। सतसई का अर्थ होता है 700, लेकिन इस बिहारी सतसई जो इनका ग्रंथ पुस्तक है, उसमें 719 दोहे हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष इस दोहे में इतना बेजोड़ है, अर्थ की गंभीरता है, समुचित अलंकारों का प्रयोग है कि इनके दोहे के संदर्भ में, इनके पुस्तक के संदर्भ में, दोहे के संदर्भ में यह कहा जाता है, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे दोहे है, जो अरुणावक के तीर का समान है। सतसैया देखन में छोटन, भले ही दोहा छोटा है लेकिन घाव करने मतलब अंदर उतरने में, भाव की गंभीरता उसके हृदय में उतरने में सक्षम है पूरी तरह से। बिहारी सतसई में 3 विचार, 3 भावनाएं त्रिवेणी रूप में बही है, जिसमें श्रृंगार, भक्ति और रीति है। श्रृंगार मुख्य रहा है सतसई में। श्रृंगार के अंतर्गत काफी सारे दोहे लिखे हैं, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों है। एक उदाहरण देख ले। भूषण भार संहारियै, क्यों यह तन सुकुमार, सूधो पाँव न परत मही, शोभा ही के भार। बिहारी लाल जी कह रहे हैं इस दोहा में कि नायिका इतनी कोमल और सुंदर है कि आभूषण श्रृंगार का भार भी उससे संभाला नहीं जाता। उसके पांव सीधे मही पर अर्थात धरती पर नहीं पड़ रही, शोभा के भार से अर्थात श्रृंगार के भार से धरती पर उसके पांव सही ढंग से नहीं पड़ रही है, टेढ़ा मेढ़े लचक के चल रही। श्रृंगार के वियोग पक्ष, संयोग पक्ष दोनों का वर्णन है। भक्ति भी इसी तरह दिखाई पड़ती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झांझ परे श्याम हरित दुती हुई। बिहारी जी कह रहे हैं कि इसमें वही चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों को दूर करे। चतुर राधा, चतुर नागरी, नागरी मतलब चतुर, भव बाधा मतलब सांसारिक दुख को दूर करे, जिनकी पीली आभा वाले
शरीर के प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण के हो जाते हैं, अर्थात हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि इस दोहे का दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक बाधाओं का हरण कर ले, जिनके शरीर के झलक पड़ने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये इसमें देखते हैं कि राधा कृष्ण के उपासक के रूप में वो दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से राधा का वर्णन इसमें है, उनकी आराधना का वर्णन है। श्रृंगार भक्ति के साथ साथ उनकी जो कीर्ति है उसमें नीति परख दोहे भी है। मैं उदाहरण के रूप में ले तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाय बौराय नर या पाय बौराय। अर्थात कनक कनक ते सौगुनी, कनक एक कनक का अर्थ यहाँ बच्चे धतुरा है, और दूसरा जो कनक है वह सोना है अर्थात धन है। भिखारी लाल जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो सोना है अर्थात धन है, उसका जो नशा होता है वह नशा धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक मादक होता है, अधिक होता है। उदाहरण के रूप में वह लिखते हैं यहाँ, वाह खाए बौराय नर या पाय बौराय। अर्थात धतूरा के खाने के बाद उसको खाते हैं, पहले पाते हैं, फिर लाते हैं, फिर उसको खाते हैं, तब जाके नशा लगता है। लेकिन पैसा धन ऐसा है जिसको मात्र पा लेने से ही नशा आ जाता है। तो कई नीति परक दोहे बिहारी सतसई में है। बिहारी लाल ब्रजभाषा में सभी दोहे भी ब्रजभाषा में लिखे। उन्होंने हिंदी उर्दू फारसी शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किए हैं। समासिक शैली का प्रयोग मिलता है। अतिशयोक्ति और नियोक्ति अलंकार, कई अलंकार का वर्णन इसमें मिलते हैं। बिहारी लाल की जो सतसई है इस पे कई सारे पुस्तकें भी लिखी गई है, जिसमें हम पाते हैं कि सतसई के अंतर्गत जो इनकी विशेषता है वह 3 भागों में बट के आते हैं। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण से संबंधित है, अलंकार है, छंद है, रस श्रृंगार रस सब का वर्णन है। बिहारी लाल पर देव और बिहारी पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखित है तथा बिहारी और देव पुस्तक लाला भगवान दीन लिखित उल्लेखनीय पुस्तक है। और बिहारी रत्नाकर जी द्वारा संपादित है और कविवर बिहारी एक आलोचनात्मक पुस्तक है। धन्यवाद। बिहारी के दोहों की व्याख्या के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।